दोस्तों, वैसे तो विदेशी धरती से जब जब मोदी जी की तस्वीर निकलकर सामने आई, तब इस देश की गोदी एंकर, गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया, गोदी चैनल चीख चीख कर बताने लगे कि देखिए महामानव ने इतिहास रच दिया है। यही नहीं, अंधभक्तों की फौज टूट पड़ती थी ये दिखाने के लिए कि चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, जहां जहां जाते हैं मोदी जी देखिए इतिहास रच कर आते हैं। उनके गले पड़ने की आदत को लोग बताने लगे कि हमारा देश कितना सशक्त हो रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली दफा राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे, उन्होंने इतिहास रच दिया। जी हां, मोदी से कोसों आगे निकल चुके हैं राहुल गांधी, क्योंकि इस बार जब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अमेरिका पहुंचे, उसके बाद की तस्वीर ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करारा झटका दे दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो देखिए, हर एक राजनीतिक दल के नेता वक्त वक्त पर जाते रहते हैं विदेशों में। वो बात अलग है कि मोदी जी का जब भी कोई विदेशी दौरा हुआ, उसे इवेंट बनाने का काम किया गया। ढोल ताशे तमाम चीजें, गोदी एंकर उछल कूद प्रतियोगिता में लग जाते थे अमेरिका के सड़कों पर। वो बात अलग है, कई बार खदेड़े भी गए, लताड़े भी गए, मुंह पर दरवाजा दे मारा, ये तमाम चीजें इस देश ने देखी हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी गए और राहुल गांधी ने जो कुछ वहां पर किया या उनके स्वागत के लिए हुआ है, वो याद रखिएगा, अंधवक्त कभी भूल नहीं पाएंगे। पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। तो पॉलिटिकल न्यूज है, उसने ट्वीट किया है, क्या नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल अब इसे बीजेपी आईटी सेल की जो टीम है वो बताती है कि अमेरिका का दौरा राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। कुछ और बहुत खबरें आपको दिखेंगी सोशल मीडिया पर। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का दौरा जो होगा वो सोरस से जुड़ा होगा, जो विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश को कमजोर करने वाली हैं उनसे जुड़ा होगा। लेकिन मोदी जी सशक्त करने जाते हैं देश। आप जानते हैं राहुल गांधी की मौजूदगी अमेरिका के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? उसकी वजह बताता हूं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, सबको पता है। एक तरफ कमला हैरिस है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच खबर यह है कि कमला हैरिस का इंडिया गठबंधन ने समर्थन कर दिया है। एक नहीं, दो नहीं, कई नेता वहां पर पहुंचे हैं और इसी ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। कमला हैरिस का सीधे सीधे, चूंकि वो एक तो भारतीय मूल की है, इसके आधार पर समर्थन किया गया है। और जब वो राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, उसके बाद उनके अभिभाषण से पहले ही, यानी कि उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी में जो अपनी बात रखी, उससे पहले ही जोरदार स्वागत हुआ। अब दूसरी खबर जरा मैं दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा, एक तस्वीरें देखिएगा। राहुल गांधी की वहीं की है, टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद किया था। वैसे ऐसे कम ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी नरेंद्र मोदी साहब की, वो वजह भी उसकी आपकी बता देता हूं। दरअसल ये होता है कि उनको इवेंट करने में बहुत शौक है कि जब मैं कहीं गया, जब मैं प्लेन से उतरा तो वहां पर जैसे ही मुझे कोई दिखा, मैं गले लग लिया, मैंने देखो ताकत बढ़ाई। उनके अपने व्यक्तिगत कद को बढ़ाने के लिए, अपने कद को बढ़ाने के लिए वो जो करते हैं उसे देश से जोड़कर ये दिखाने की कोशिश की जाती है हो क्या रहा है। लेकिन याद करिएगा, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी धरती पर गए, मैं डंके की चोट पर कहता हूं और बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे देश का मान तो बढ़ा, लेकिन जरा जानकारी ये भी देनी होगी क्यों अमेरिका की तरफ से, क्यों वो तुर्की जो G20 के अंदर आता है, वो कनाडा जो G20 के अंदर आता है, ये तमाम के तमाम लोग क्यों हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गए थे। कोई भूल नहीं सकता, कनाडा के पीएम की हरकतों को नहीं भूल सकता। जब हमारे राजनयिक से ये कह दिया था कि बोरिया बिस्तर बांधो, यहां से निकल जाओ। नहीं भूल सकते तुर्की की हरकत, जब वो G20 सम्मेलन में आता और हमारे देश के तमाम बड़े बड़े नेता उनके सामने रीढ़ की हड्डी को 70 से 80 डिग्री तक झुकाकर खड़े रहते हैं। उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति जैसे ही अपने देश पहुंचते हैं, हमारे देश के खिलाफ फरमान जारी करते हैं। ये कैसी दोस्ती है? मैं अब भी कहता हूं वो व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत संबंध है, जो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी सामने रख रहे हैं। मानिए मत मानिए, लोगों अब चीजें खुलने लगी है ना 10 साल में उन्होंने जो किया। अब देखिए 3-4 तस्वीरें हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं, लोग उन्हें सुन रहे हैं। लुचियंस मीडिया ने इसे ट्वीट किया, लिखा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ संवाद किया। वो बात अलग है, ये खबर आपको इसलिए गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी क्योंकि इवेंट नहीं है। और इवेंट में क्या होता है मैं आपको बताऊं। इवेंट क्या होता है ना, कोई इवेंट आप करते हैं तो हर चीज का ख्याल रखा जाता है। गुलदस्ता कहाँ रखा जाएगा, रसगुल्ले कैसे होंगे, खाने का व्यवस्था कैसी होगी, जो मेहमान आ रहे जा रहे हैं उनका क्या होगा, और इन सब पे पैसा खर्च होता है। और यही नहीं, इसे दिखाने के लिए मीडिया में क्या क्या छपेगा इसके लिए भी पैसा खर्च होता है। तो ये जितने मीडिया वाले जाते हैं ना वहां पर मोदी जी के इवेंट के लिए, ये सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को इन सबकी जरूरत नहीं है पड़ी। वो समझ गए
कि वहां जाएंगे नेता विपक्ष बनकर, और पहली दफा उनको अमेरिका सुनना चाहता है। आप देखिए, ये मैं स्वीकार करता हूं, ये दूसरी दफा है जब अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमारे देश को इतनी तवज्जो दी गई। इससे पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप के वक्त दी गई थी, याद है आपको? डोनाल्ड ट्रंप के वक्त इतनी तवज्जो दी गई थी और मोदी जी करने गए थे, याद करिएगा, इवेंट हुआ था, कल भैया प्रोग्राम हुआ था, तमाम चीजें हुई थी। मोदी जी ने अब की बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, तमाम नारे दिए, और आया कौन? डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे। यही इनकी नीति रहती है, और फिर कहते हैं पनौती मत गई। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन है खबर। अब कमला हैरिस के लिए समर्थन के लिए गए हैं, कहा जा रहा है अंदर खाने कमला हैरिस का सीधे सीधे इंडिया गठबंधन ने समर्थन किया है, यानी कि कमला हैरिस के साथ भारत का विपक्षी दल पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। वो चाहते हैं कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बने। आने वाले वक्त में पता लग जाएगा कि होने क्या जा रहा है। खैर, एक और बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा राहुल गांधी के इस बयान को जरा गौर से सुनिए। So you just mentioned that you look at issues in a certain way differently. Now, thinking about your career as a politician, the first time you got elected and this time, has there been a change in the way you look at these issues and your mind thinks differently about how to go about them? Quite differently. Now, I'm coming to the conclusion that listening is much more important than speaking, right? And listening doesn't just mean that I come there and I listen to you. That's not listening. That somebody, you're talking to me and I'm looking at you and I'm hearing what you're saying, but I'm not listening. Listening is a completely different thing. Listening is putting myself in your position. So if you're a farmer, going into the person's life, going into the person's day-to-day life, and then understanding what he's trying to tell you. Yeah, so listening is fundamental. And then understanding the deeper dynamics. So you then are not just swimming around on the surface, you're raising fundamental issues, and you don't go raising every single issue. You focus clearly and you're like, okay, this is important, I got to raise this. This is something important, I got to fight for this. This is something important, I got to fight. So you choose your battles much more carefully. I think you hit it on the head, that prioritization. So, very good definition of political strategy or business strategy. Understand clearly what you don't want to do. So don't sit there doing 50, 100 different things. Understand clearly जो नहीं करना है उसको पहले समझो, पहले कर दो. And then उसमें से 3-4 चीजें निकलेंगी, and then that's what you got to focus on. तो कांग्रेस ने इसे ट्वीट किया ट्विटर हैंडल से, listening is much more important than speaking, यानी कि सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी होता है. It is fundamental to understanding people. और ये आधार खड़ा करता है लोगों की समझ के लिए, यानी समझ, लोगों की समझ को बढ़ाता है. यदि आप बोलते बहुत हैं, सुनते कम है, तो यकीन मानकर चलिए आप अनपढ़ से भी अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं आप, क्योंकि आप सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं. जब आप लोगों की बात सुनते हैं तब आपको असली मुद्दे समझ आते हैं. फिर उसके समाधान के लिए, चूंकि आपको चुना गया है सांसद, चुना गया है नेता, चुना गया है आपको पीएम, सीएम, मंत्री, जो भी, तो उस आधार पर आपकी जिम्मेदारी बनती है. इसलिए नेता को बोलना तो चाहिए, मना नहीं है, लेकिन बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए. ये राहुल गांधी कहते हैं. लेकिन आप देखिए, आप 2014 से 2019 देखिए, 2019 से 2024 तक देखिए, इन 2 टर्म में आपने देखा होगा सुनने वाले का माइक बंद कर दिया गया. जिसने बोला, किसी ने भी कुछ बोला, तो उसकी संसद सदस्यता को खतरे में डाल दिया गया. कुछ सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया. इनका यही काम रहा है. सुनने की आदि नहीं थी, लेकिन अब सुनना पड़ रहा है तो बौखलाते हैं. आपने देखा था ना, यही 2024 में चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी जब जाते हैं, मोदी शाह सामने बैठे होते हैं, राहुल गांधी पर्दे खोलते हैं कि ये तो भैया बायोलॉजिकल है और ये है, जब तमाम बातें जो प्रचार के दौरान मोदी ने कही. क्या कहते हैं अमित शाह, क्या कहते हैं ओम बिरला साहब से कि आप पद पर बैठे हुए हैं, बचाइए बचाइए, गुहार लगाते. सोचिए अमित शाह जैसे व्यक्ति. आगे लिखते हैं, यू डोंट रेज एवरी इशू बट फोकस ऑन एड्रेसिंग द फंडामेंटल वंस. इनका कहना है कि आप हर मुद्दे को नहीं उठा सकते, लेकिन जो उसका मूलभूत मुद्दा है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उठा सकते हैं. यू चूज यू बैटल्स मच मोर केयरफुली. यह आपको चुनना है कि आप अपनी लड़ाई को कितनी सुरक्षित रवैये से लड़ते हैं. ये राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कहा. यानी कि इनका ये दौरा, अमेरिका का ये दौरा, खास तौर पर बीजेपी को चुभ रहा है.
और ये सबसे बड़ी चुनौती तब निकल कर आएगी अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव में अमेरिका के अंदर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं, तो यकीन मानकर चलिए एक सियासी भूचाल आएगा जरूर। लोग सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, ये दूसरी दफा है जब अमेरिका के चुनाव में सीधे सीधे पिछले कुछ सालों में हमारे देश ने हस्तक्षेप किया। एक तब जब खास तौर पर मोदी वहां पर पहुंचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए करते हैं प्रचार, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पर कमला हैरिस के पीछे इंडिया गठबंधन और खासकर राहुल गांधी खड़े हुए हैं। ये दौरा अपने आप में बता रहा है कि ऐतिहासिक है। वो बात अलग है, खुद ही मीडिया नहीं बताएगा। नमस्कार।